आ रहा है। हाँ। देखिए यही विवादित जमीन है एक ये पट्टा एक वो पट्टा जिसपे किसकी कब्जा है? संतोष कुमारी का। संतोष कुमारी मिश्रा का कब्जा है, जो कि ये पृथ्वीराज निशा केवट के नाम का खेतौनी है और कब्जा संतोष कुमारी का है। हाँ। ये बताइए, आज कई दिनों से लम्हुआ और कई महीने से लम्हुआ और चांदा का आप प्रक्रिया कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बावजूद भी थाना प्रशासन से, राजस्व विभाग प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कारण क्या है ये बताइए। सर, हमने तिलकधारी से बैनामा लिया था 13/9/94 को, और जो ऑलरेडी हमारे नाम खतौनी है, खारिज दाखिल हो चुका है। उसी जमीन पर जबरन संतोष कुमारी कब्जा की हुई है। इसी के रिगार्डिंग हमने थाने पर और राजस्व विभाग में कई बार चक्कर लगाया, लेकिन हमारी न्याय कोई सुन नहीं रहा है और हमारे कागज ऑलरेडी सब सही हैं, और उस कागज को देखते हुए प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। यही इसीलिए हम चक्कर लगा रहे हैं सर, यही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। उसमें आप ये बताइए कि जो बैनामा हुआ है, बैनामा में किसके नाम चढ़ा हुआ है? बैनामे में सर ऑलरेडी हमारे नाम चढ़ा हुआ है। संतोष कुमारी उस बैनामे के कोई हकदार नहीं है सर, नहीं है। कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है सर। उसके बावजूद भी ये जबरन कब्जा किए हुए हैं, और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उस कब्जे को हटाया जाए, हमको कब्जा मिले। प्रशासन और शासन आपको क्या न्याय देने के लिए कुछ कहती है या आपको घुमा देती है? बस घुमा देती है सर, बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये कौन कहता है? ये सर यहाँ के थाना पर कहते हैं ना, हम किसी का कब्जा हटा सकते हैं ना हम किसी को कब्जा दिला सकते हैं। थाना पर से आपको IGRS लगाते हैं, कोई किसी प्रकार का कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। पृथ्वीराज केवट और संतोष मिश्रा का प्रक्रिया क्या है, आप कुछ बताएंगे? कुछ साल पहले ऐसी प्रॉब्लम थी कि तिलकधारी ने पहले अपने औरत को बैनामा ऐसा लिख कर रखवा ली, जिसकी खारिज दाखिल प्रक्रिया नहीं करवाया, बाद में पृथ्वीराज के नाम किया। पृथ्वीराज ने दीवानी दायर इसके खिलाफ गए और दोनों फाइलें मंगाई गई। पृथ्वीराज का जो दस्तावेज उसको मंगवाया गया, तहसीलदार में खारिज दाखिल प्रक्रिया में लगा हुआ रीता देवी का जो दस्तावेज उसको भी तलब किया। दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आदेश किया कि जो रीता देवी पति तिलकधारी है, वो जो दस्तावेज है कूट रचित दस्तावेज घोषित कर दिया। इसके बाद उनको कोई पावर ही नहीं है किसी को बैनामा कर सके। इसके बाद उन्होंने रीता देवी से बैनामा संतोष कुमारी ली, जो कि कोर्ट ने उसको भी शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के आधार पर ही नामांतरण की प्रक्रिया की गई। पृथ्वीराज सुतमंगरू के नाम ट्रांसफर हुई जमीन, और खारिज दाखिल अभी अब तक चला आ रहा हुआ है। ये 100 नंबर पर कई बार इन्होंने इन्फॉर्मेशन की है, लेकिन 100 नंबर वाले आते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, न थाना ले रहा है न तहसील ले रही है। सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, क्या रिपोर्ट ये लोग देते हैं कुछ पता नहीं है। इसमें संतुष्टि ये लोग समाधान इसी तरह से बनाए हुए हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में कब्जा संतोष कुमारी जबरदस्ती अवैध रूप से कोर्ट के आदेशानुसार अवैध रूप से कब्जा की हुई हैं। क्या इसमें आप बता सकते हैं कि आगे चलकर कोई ऐसी घटना का घटित ना हो जाए? क्या ऐसा कुछ तथ्य दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हो सकती है घटना। इनको पृथ्वीराज को किसी केस में पुलिस फंसाकर उल्टे इनको ही ले जा सकती है, और कब्जा बरकरार संतोष कुमारी का ही बनाया रखा। क्यों पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस पता नहीं कैसे, इसको कहा ही नहीं जाता, किसी के दबाव में है या कोई डोनेशन है या कुछ है, लेकिन पुलिस को सीधे दिखाई दे रहा है खतौनी उनके नाम पर है, तो उनको कब्जा दिलवाने का अधिकार उन्हीं को है। लेकिन पुलिस इसको इग्नोर करती है और उल्टा पुल्टा इधर उधर बहका करके इनको गुमराह करके कब्जा उसी को बरकरार दिखाए। रिपोर्ट में क्या लिखते हैं लोग, वो कुछ हमको अभी तक पता नहीं। धन्यवाद। आप ये बताइए कि पृथ्वीराज की आप क्या हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ, समस्या क्या है ये बताइए। तो समस्या ये है कि खतौनी मेरे फादर के नाम पे है, पृथ्वीराज जी के नाम पर है,
और उस जमीन पर संतोष कुमारी मिश्रा अवैध कब्जा की हुई है। कई बार आप न्यायालय और थाने गई तो आपको क्या वहाँ से न्याय मिला? कुछ न्याय नहीं मिला सर। जब भी हम थाने जाते हैं तो वो लोग एक ही हमको जवाब देते हैं कि आप इसके लिए राजस्व विभाग में जाइए और बार बार इधर थाने मत आइए। हम ये ना किसी का कब्जा दिलवा सकते हैं ना किसी का कब्जा हटवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपके पिताजी, आपके कहने के अनुसार आपके पिताजी के ऊपर जानलेवा समस्याएं हैं। क्या समस्या है ये बताइए। सर बहुत बार जो हमारी विपक्षी है संतोष कुमारी मिश्रा जो हैं, जब हम उनको रोकते हैं 112 बुलाते हैं तो उनके जाने के बाद वो हमको इस तरह की धमकी देती है कि मैं खून की नदियां बहा दूंगी या कुछ भी करवा दूंगी। इस तरह से मतलब वो धमकी देती है। क्या उनके साथ कोई और सपोर्ट करता है? हैं उनके जो मतलब रिलेटिव्स तो कोई नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण वगैरह हैं वो लोग आते हैं। माने उनके पटीदार या? हाँ, उनके पटीदार आते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? कुछ नहीं, वो लोग उसी को सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारा सब गलत है, जो कुछ है नहीं का सही है संतोष कुमारी मिश्रा का। लेकिन आपको जो आपने लिखित में बताया है कि जानलेवा हमला, जी इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? सर इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जानलेवा हमला पहले ये लोग कभी कुछ भी कर सकते हैं ना। आपके पिताजी के साथ? हाँ। ठीक, धन्यवाद।